प्रिय विद्यार्थियों, आप सब कैसे हो। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप स्वस्थ और खुश रहें, समय का सदुपयोग करें। बच्चों, पाठ 14 है पर्यावरण प्रेमी। पर्यावरण प्रेमी कौन है? सुनीता नारायण। तो पाठ 13 स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर बताने के बाद कहा था कि पाठ 14 घर पे कम से कम 2 बार पढ़िएगा। तो आपको पूरा वीडियो केयरफुल होकर सुनना है और समझना है। पाठ 14, पाठ का नाम है पर्यावरण प्रेमी सुनीता नारायण। प्रेम से प्रेमी। इसके लेखक हैं महेश उपाध्याय। इसके लेखक कौन हैं? महेश उपाध्याय। निबंध है, लेख है। किस प्रकार की रचना है? लेख है, निबंध है। तो महेश उपाध्याय एक प्रतिभा संपन्न लेखक और समीक्षक हैं। इनका जन्म गुजरात के बीजापुर नामक गांव में हुआ। महेश उपाध्याय का जन्म कब और कहाँ हुआ? गुजरात के बीजापुर नामक गांव में हुआ। कब हुआ? सन 1951 ईस्वी में हुआ था। इस समय आप आईजे पटेल बीएड कॉलेज मोगरी में अध्यापक के रूप में कार्यरत हैं। यानी महेश उपाध्याय जी रनिंग में मोगरी जो है प्लेस है, कस्बा है, वहाँ आईजे पटेल बीएड कॉलेज है, उसमें जो है अध्यापक हैं। नव भारत के निर्माता और ज्योति कलश छलके नामक कृतियां प्रकाशित हैं। आपकी रचनाएं पाठ्य पुस्तकों में प्रकाशित हैं। पाठ्य पुस्तकों यानी टेक्स्ट बुक, जो हम आप टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं, इनकी रचना है पर्यावरण प्रेमी सुनीता नारायण। पर्यावरण सुरक्षा का महत्व दर्शाने वाली इस जीवनी से विद्यार्थी प्रेरणा ग्रहण करें, यही उद्देश्य है। बच्चों, इसके बाद शब्दार्थ बता देते हैं, फिर पाठ समझाते हैं। तो शब्दार्थ में शब्दार्थ टिप्पणी। चाव। चाव मीन्स इच्छा, प्रेरणा। चाव मीन्स प्रबल इच्छा, इंटरेस्ट, अभिलाषा जिसको बोलते हैं। प्रेरणा किसी को किसी कार्य में लगाने या प्रवृत्त करने की क्रिया। प्रेरणा यानी क्रिया, किसी से जो है प्रेरणा लेते हैं और उसको देख करके हम अपने जीवन में कार्य करते हैं, प्रेरित होकर कार्य करते हैं। प्रदूषण नष्ट करना, प्रदूषण है पोल्यूशन। सहज स्वाभाविक समर्पण, किसी को सादर कुछ देना। सिद्धि कार्य पूर्ण होना। रोपना पौधों को एक स्थान से उखाड़ कर दूसरे स्थान पर जमाना। जैसे वृक्षारोपण, वृक्ष लगाते हैं तो पौधा है तो एक स्थान से उखाड़ो दूसरी जगह पे लगाना, ये रोपना हुआ। अब लेसन के बारे में देखते हैं, पढ़ते हैं। 5 जून का दिन विश्व पर्यावरण दिन के विशेष नाम से जाना जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। यह पर्यावरण प्रेमियों के लिए आनंददायी, स्मरणीय एवं प्रेरणादायक दिवस है। पर्यावरण प्रेमियों को इस दिन बड़े चाव से याद किया जाता है। कुछ संस्थाएं इस दिन को विशेष रूप से मनाती हैं। चित्र स्पर्धा, निबंध लेखन स्पर्धा, स्लोगन लेखन स्पर्धा, वृक्षारोपण। वृक्षारोपण मतलब बच्चों वृक्ष लगाते हैं। वक्तव्य गीत स्पर्धा, नाटक प्रदर्शन इत्यादि
कार्यक्रमों से इस दिन का महत्व बढ़ाया जाता है। इन्वायरमेंट कैसे शुद्ध हो, तो इस दिन जो है इन सब कार्यक्रमों का आयोजन होता है। चित्र स्पर्धा, निबंध लेखन, स्लोगन, वृक्षारोपण। कहीं कहीं तो उत्सव जैसा वातावरण दिखाई देता है, जैसे पर्यावरण प्रेम की बाढ़ सी आ जाती है और सारे विश्व को अब पर्यावरण की चिंता है। इस दिन एक खास महिला को खास तौर पर याद किया जाता है, जिसका नाम है सुनीता नारायण। बच्चों, पर्यावरण शुद्ध हो, वातावरण शुद्ध हो, तो वातावरण शुद्ध होने के लिए पेड़ पौधों का लगाना जरूरी है। जितना ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएंगे, पर्यावरण हवा उतनी ही शुद्ध रहेगी। बरसात होगी तो अकाल नहीं आएगा, अच्छी खेती होगी। तो पर्यावरण की, हर किसी को पर्यावरण के प्रति सजग और सतर्क रहना चाहिए। जैसे जुलाई महीने में, जुलाई फर्स्ट वीक में वृक्षारोपण सप्ताह मनाया जाता है। यानी अगर हर कोई एक वृक्ष लगाए तो पर्यावरण जो है शुद्ध रहे, वातावरण शुद्ध रहे, इन्वायरमेंट शुद्ध रहे। तो सुनीता नारायण का जन्म दिल्ली में 23 अगस्त 1961 के दिन नारायण परिवार में हुआ था। बच्चों, पिक्चर में जो चित्र है, एक बगल में चित्र है, सुनीता नारायण का ही चित्र है। तो सुनीता नारायण का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो इसका उत्तर होगा सुनीता नारायण का जन्म दिल्ली में 23 अगस्त 1961 के दिन नारायण परिवार में हुआ था। उनकी माताजी उषा देवी तथा पिताजी राजनारायण से उन्हें निर्भीकता और प्रकृति प्रेम जैसे गुण सहज प्राप्त हुए हैं। प्रारंभिक शिक्षा के बाद आपने स्नातक की उपाधि दिल्ली में ही प्राप्त की। स्नातक यानी ग्रेजुएशन। उन्हें इंग्लैंड फ्रानफील्ड यूनिवर्सिटी से डॉक्टर ऑफ साइंस की मानद उपाधि मिली। बाद में डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री कोलकाता यूनिवर्सिटी ने दी। विकास के लिए पर्यावरण को कहीं नुकसान ना हो, इसका हमें ख्याल रखना चाहिए। पर्यावरण का नुकसान ना हो, इसका हमें ख्याल रखना है। पर्यावरण यानी वातावरण कब शुद्ध होगा, इन्वायरमेंट कब शुद्ध होगा, जब अधिक से अधिक वृक्षारोपण होगा तो हमारा पर्यावरण शुद्ध होगा, हमें शुद्ध हवा मिलेगी। और अधिक वृक्ष लगाने से वातावरण भी शुद्ध होगा। बरसात ज़्यादा होगी तो खेती अच्छी होगी। प्रदूषण की समस्या को देखते हुए प्रदूषण रहित विकास की दिशा में सोचना और काम करना हम सुनीता जी से सीख सकते हैं। यहाँ एक ऐसी नारी है जो सही रूप में प्रकृति प्रेमी है। यानी सुनीता नारायण जो है प्रकृति प्रेमी है, प्रकृति से उन्हें लगाव है। प्रकृति यानी नेचर से। वो सारी दुनिया की चिंता और चिंतन करके पर्यावरण सुरक्षा के काम में जुट गई। पर्यावरण की सुरक्षा कैसे करना है, जैसे बच्चों चित्र दिया है, पौधा है तो पौधे को पानी दिया जा रहा है। तो जैसे अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएंगे तो जो भूमि का कटाव रुकेगा। उद्योगों से
पर्यावरण को होने वाली क्षति को देखकर उसका मन व्यथित हो उठा। जो उद्योग हैं, इंडस्ट्री हैं, वे पर्यावरण को प्रदूषित करती हैं। पर्यावरण को दूषित करने वाली हर समस्या का सुनीता जी ने बड़ी गहराई से अध्ययन किया और उसे दूर करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो बच्चों, आज का लेसन यहीं तक रहेगा। आपको पर्यावरण प्रेमी सुनीता नारायण पाठ पढ़ना है और शब्दार्थ याद करना है। यही होमवर्क रहा। थैंक यू।